बैनुल-अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। जस्टिस नईम अख्तर अगवान के सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए, कहा सिविलियंस के बुनियादी हुकूक खत्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल के बैनुल-अक़वामी तकाज़ों के भी खिलाफ है। आलमी उसूलों पर अमल न करने का मतलब है कि ट्रायल शफाफ नहीं हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमेटी के मुताबिक पाकिस्तान में फौजी अदालतें आज़ाद नहीं। 9 मई को एहतजाज करने वालों का कोर्ट मार्शल करना दुरुस्त नहीं। मुस्तफा आमिर के अगवा और कत्ल केस में मुलजिम का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। मुलजिम अरमगान अदालत में मुस्तफा आमिर के कत्ल से मुकर गया। पुलिस ने मुलजिम को सख्त सिक्योरिटी में सिंध हाईकोर्ट पहुंचा दिया। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया कि मुलजिम से मगवी का एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। दौरान समाअत मुलजिम अरमगान ने कहा कि मुझ पर तशद्दुद किया गया। अदालत ने रिमार्क दी कि अगर तशद्दुद की शिकायत थी तो मेडिकल का ऑर्डर करते। विफाकी काबीना के इजलास का वक्त तब्दील। वजीर आजम की जेर सदारत काबीना का इजलास दोपहर 3 बजे होगा। मुल्की सियासी और मौशी सूरत-ए-हाल पर गौर किया जाएगा। विफाकी काबीना इजलास में ECC और काबीना कमेटियों के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। पहले भी हमने अमेरिका और चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा किया था। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर गुफ्तगू। कहा कि चीन अमेरिका मुसाबकत में पाकिस्तान की पोजीशन मुख्तलिफ है। पाकिस्तान मौजूदा तकसीम बढ़ाने के बजाय कम करने की कोशिश करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रिहाइश का आमद। वालिद और सोगवार खानदान से गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ के वालिद और भाई के बुलंद हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ जैसे बहादुर सपूत कौम का फ़ख्र हैं। शहीद के बुलंद हौसला वालिद को देखकर हमारा अज़्म मज़ीद मजबूत हुआ। शोहदाए वतन कौम का सरमाया इफ्तिखार हैं। पाकिस्तान की मौशी बेहतरी का एतराफ़ दुनिया कर रही है। हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात को दोबारा बेहतर किया गया। नायब वज़ीर आज़म इश्ताक डार का ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा कि पॉलिसी रेट में कमी से मौशी इस्तेहकाम पैदा हुआ। चाहते हैं कि आने वाली नस्लों के लिए महफूज और तरक्की याफ्ता मुल्क छोड़ दें और पॉलिसी और फैसला साजी सिर्फ और सिर्फ मुल्क की बेहतरी के लिए होनी चाहिए। जिस तरह हम मुल्क चला रहे हैं ऐसे तो परचून की दुकान भी नहीं चलती। हमें हुकूमती पॉलिसियों में लिबरलाइजेशन की जरूरत है। विफाकी वजीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक कहते हैं, कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं, मामलात को निजी शोबे के हवाले करना होगा। एक बार फिर PIA की निष्कारी शुरू कर रहे हैं। दकियानूसी और नौकरशाही के तरीकों से बाहर निकलना होगा। मरियम नवाज की कारकर्दगी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्रेशर महसूस होता है। गवर्नर पंजाब तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, इनकी बातों को संजीदा नहीं लिया करें। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की तनकीद। कहती हैं कि गवर्नर पंजाब के कहने से तो कोई वजीर आजम बनेगा और नहीं हटेगा। वज़ीर आला सिंध ने अपने तर्जुमानों को कहा है कि सीट बेल्ट बांध दें। सिंध में कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो हमें खुशी होती है। हुकूमत में आकर 26वीं आईनी तरमीम को खत्म करेंगे। हुकूमत के साथ कोई राबता नहीं। तमाम सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश कर रहे हैं। रहनुमा PTI उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नौजवान लाखों रुपए देकर बैरून मुल्क जा रहे हैं। पाकिस्तान में तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हो गई हैं। रमजान के बाद भरपूर मुहिम चलाएंगे। कराची की सड़कों पर दौड़ते वाटर टैंकर्स बेलगाम हो गए। जेल चौरंगी के करीब मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी गई। एक शख्स जान की बाजी हार गया। पुलिस के मुताबिक वाटर टैंकर ड्राइवर्स मुबैना तौर पर रेस लगा रहे थे। जेल चौरंगी के करीब मुश्तइल अफराद ने 5 वाटर टैंकर्स को आग लगा दी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का वाक़े का नोटिस। पुलिस हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर ली गई। कराची में एक और शहरी की डंपर से मौत। इंतजामिया के माथे पर दाग है। डंपर माफिया की बेजा तरफदारी शहरियों की मजीद अमवात का
सबब बन रही है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बरस पड़े, बोले समझ से बालातर है कि सूबाई वज़रा डंपर माफिया के खिलाफ क्यों नहीं बोलते। डंपर और टैंकर माफिया को लगाम दी जाए वरना चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत लिखूंगा। कामरान टिसोरी की शहरियों से टैंकर्स ना जलाने और पुरअमन एहतजाज की दरख्वास्त। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की स्टेज अदाकार लकी डेयर के घर आमद। अदाकार लकी डेयर से खैरियत दरियाफ्त की। मरीम नवाज की जानिब से 25 लाख रुपए का चेक भी दिया गया। अज़मा बुखारी ने कहा कि फनकार हमारा कीमती असासा है और उनकी बदौलत पाकिस्तान की दुनिया भर में पहचान होती है। अज़मा बुखारी का महफिल थिएटर और नाज थिएटर का अचानक दौरा, सहाफ़ी की मयार और अदाकारों के ड्रेसिंग रूम्स का भी मुआयना किया गया। क्लिफ्टन ग्लास टावर में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। आग लगने से 80 दुकानें मुतासिर, 35 मुकम्मल तबाह हो गई। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम ना हो सकी। रेस्क्यू काम के मुताबिक धुएं से एक दुकानदार की भी हालत गैर हुई। पुलिस का कहना है कि प्लाजा की पहली मंजिल पर लगने वाली आग ने मुतादिद दुकानों को लपेट में लिया। आग से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। कोहाट के इलाके शारीपुर में दहशतगर्दों का पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम हमला, एक एहलकार जख्मी। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक कर दिया गया। मुतादिद गिरफ्तार हो गए। दहशतगर्दों से दस्ती बम और असलहा भी बरामद कर लिया गया। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कनाडा में मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान उलट गया। टोरंटो जाने वाला तैयारा पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग के दौरान हादसा पेश आया। एक बच्चे समेत कम से कम 15 अफराद जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तैयारे में 80 मुसाफिर सवार थे। ज्यादातर मुसाफिर बाहिफाजत निकाले जा चुके। जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मुलाकात। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गज़ा जंगबंदी मुआहरे और मसला फ़लस्तीन पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी महकमा ख़ारजा की जानिब से कहा गया कि मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने गज़ा में ऐसे इंतज़ामात की अहमियत पर बात की जो इलाकाई सलामती में मावन होगी। अमरीका के वस्ती और मशरक़ी हिस्सों में शदीद बर्फानी तूफान, हलाकतों की तादाद 19 हो गई। मोंटाना और नॉर्थ डकोटा में दर्जा हरारत -51 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान। मुतादिर रियासतों में हंगामी सूरत हाल नाफिज। इंतजामिया की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। शदीद बर्फानी तूफान के बायस मगरबी वर्जीनिया, पेंसिल्वेनिया और मैरीलैंड में 50,000 से ज़ायद सारफीन बिजली से महरूम। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का मेला सजने को तैयार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए टीमों की आमद का सिलसिला भी जारी। कप्तान जोस बटलर की क़यादत में इंग्लैंड की टीम लाहौर पहुंच गई। हेड कोच और टीम मैनेजिंग डायरेक्टर रॉबर्ट की भी टीम के हमरा पाकिस्तान आमद। इंग्लैंड क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप मैच लाहौर और कराची में खेलेगी। इंग्लैंड अपना इब्तिदाई मैच 22 फरवरी को रिवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेलेगा। और मुल्क के बलाई इलाकों में नए मौसमी सिस्टम की कल से एंट्री। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। महकमा मौसमियात ने बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में आज और कल बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा।